नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत है आपका माहेश्वरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में। मैं डॉक्टर मुरलीधर माहेश्वरी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत सारे विशेष दिए। मेरा बर्थडे पे बहुत 5000 विशेष आए, उसके बाद 6000 लाइक्स हुए और काफ़ी बहुत आशीर्वाद और बहुत अच्छा लगा। आप एवन मेरे जो साउथ के फ्रेंड्स है कन्नड़, उन्होंने भी मुझे बहुत लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बातें सुनी और कुछ आयुर्वेद के विषय में। तो मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कन्नड़ में हुट्टु दस दव दश सुवासदल्ली ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, तो मेरे कन्नड़ फ्रेंड्स के लिए। बाकी आज हम विशेष टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। आज हम योग और प्राणायाम में बात करेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि योग क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है। तो सबसे पहले तो योग अलग चीज़ है जो एक्टिविटीज़ से करते हैं। बाकी प्राणायाम एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम हम बोल सकते हैं। तो हमारे ग्रंथ में अलग अलग प्राणायाम बताए हैं। विशेषकर 8 प्राणायाम होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे भी बाबा रामदेव जी ने तो प्राणायाम फेमस किया ही है। तो उन प्राणायामों में एक फर्स्ट भस्त्रिका आता है। भस्त्रिका में डीप ब्रीथिंग करते हैं जो डायाफ्राम से ऊपर के लिए रहता है। दूसरा कपालभाति जो डायाफ्राम से नीचे के लिए है। अनुलोम विलोम जो नाड़ी शोधन होता है। और भ्रामरी, ये एक भौरे की तरह आवाज़ करके ब्रेन में वाइब्रेशन पहुंचाते हैं। और उद्गीत ओम का नाम जप करके उसमें वाइब्रेशन होता है यहाँ पे। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और उज्जाई एक थायराइड के लिए विशेष एक्सरसाइज होती है जो उल्टा सांस लेके यहाँ से साउंड करते हैं। तो ये तो प्राणायाम हो गए। इनके मोस्टली बेनिफिट्स क्या हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम भस्त्रिका पे आए को इससे करने से क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बताता हूँ। भस्त्रिका मतलब डायाफ्राम से ऊपर। यहाँ पे क्या क्या है अपना चेस्ट में ही लंग्स है। जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, जिन लोगों को जो लोग ये स्मोकर हैं या जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उन लोगों को लिए ये भस्त्रिका बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छा रोल है और जो लोग पतले हैं, जिसके चेस्ट बहुत पतले से हैं, वो लोगों को भी इतना मतलब ऊर्ध्व चतुर्गत में इतना बीमारी अगर अपन लेते हैं तो वो किस प्राणायाम से उससे ठीक हो सकते हैं, वो भस्त्रिका है। भस्त्रिका में डीप ब्रीथिंग लेना है, छोड़ना है। इससे क्या हुआ, ये लंग्स चौड़ा हुआ, फिर सिकुड़ा, फिर चौड़ा हुआ, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इनसे अब स्मोकर हैं, अब स्मोकिंग किया है तो उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल जिनका कम रहता है ऑलवेज, उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्राणायाम। तो भस्त्रिका कर सकते हैं उनके लिए। लंग्स का जिनको प्रॉब्लम है या कफ कोल्ड ऑलवेज बना रहता है या सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती है, वो लोग भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा हम आते हैं कपालभाति पे। तो डायाफ्राम से नीचे वाला जो प्राणायाम हम बोल सकते हैं वो कपालभाति है। और वही हमारे लीवर, किडनी इधर पीछे बैक साइड होता है। और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी यहाँ पे रहते हैं। तो तेज़ी से ऑक्सीजन को इसमें छोड़ना है, लेना है जी। तो इससे क्या होगा कि जो डायाफ्राम से नीचे जितने भी आर्गन हैं, हमारे पेनक्रियास, हमारे लीवर, किडनी, हमारा गाल ब्लैडर, ये सारे एक झटका पड़ने से एक मूवमेंट होगा उनमें। और वो मूवमेंट से वहाँ गैस, एसिडिटी, जो भी प्रॉब्लम्स है जिन लोगों को डायाफ्राम से नीचे वाला जो प्रॉब्लम है गैस, एसिडिटी का, या फिर कहीं हम ये बोले कि ऑक्सीजन की कमी आ रही, तो ये उसको पूरा करेगा कपालभाति। और वो अपना वर्क सही से, जैसे हार्मोन्स अगर नॉर्मल करना है या किडनी या पिट्यूटरी जो भी और भी ग्लैंड होती है बहुत सारी, उन सब में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम होता है। इस प्राणायाम से तेज़ी से ऑक्सीजन पहुंचता है बॉडी में, कहीं भी कोई भी पार्ट में। अब जैसे अब वो कोई डेड टिश्यू पड़ा है, अब यहाँ कोई हील
अपन को कोई घाव लग गया या कैंसर पेशेंट है या जो भी जिन लोगों को चोट लगी है और वो कपालभाति करता है तो वो बहुत जल्दी हील होगा। अब इसका रीज़न, इसका ये लॉजिक है कि जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंचता और वो टिश्यू रिकवर नहीं होता, डेड टिश्यू पड़ा रहता है। जैसे हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग जैसे किया तो तेज़ी से ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन जैसी पहुंचा तो डेड टिश्यू हटा, नया टिश्यू आ गया। तो इस योगा प्राणायाम, इवन अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, उसको दांत के नीचे इधर इतना घाव हुआ था, तो विदिन 3 मंथ उसने ओनली विदाउट एनी मेडिसिन ओनली उसने कपालभाति और अनुलोम विलोम ये सब प्राणायाम करके वो घाव को ठीक किया, क्योंकि वो काफ़ी मेडिसिन ले चुका था, वो थक चुका था। कुछ मैंने आयुर्वेदिक उसमें साथ में मेडिसिन दी, उसको एक सब योगा बताया और आज वो एकदम स्वस्थ है। अब इसका लॉजिक यही हुआ कि उसने डीप ब्रीथिंग करी तो टिश्यू बना, डेड टिश्यू हटा, नया टिश्यू आ गया। तो ये हो गया कपालभाति। दूसरा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन हम बोल सकते हैं इसको। इसमें एक नाक से सांस लेना है, दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से लेना है, तीसरी से छोड़ना। अब ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। जिन लोगों को ब्लॉकेज हैं, जिन लोगों को हार्ट का तकलीफ है, वहाँ पे आदान प्रदान कर रहा है ऑक्सीजन का। तो कहीं ब्लॉकेज खोलने के लिए मेन ये विशेषकर DNS नेजल डिवीजन सेप्टम होता है। इसमें बोलते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है इसमें, तो उसमें ये टकरा के जो अनुलोम विलोम करते हैं तो उन लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलता है। जो एलर्जिक पेशेंट है, कफ कोल्ड, जिनको ऑलवेज रनिंग नोज है या नोज ब्लॉक होता है, उसको साइंस की बात में DNS नेजल डिवीजन सेप्टम बोलते हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ऐसे 1 बाय 1 सारे योगा प्राणायाम हैं। इसके बाद आता है भ्रामरी में एक कान को बंद करके 3 फिंगर को इधर रख के जस्ट टच करना है और भौरे की तरह, उसका नाम ही भ्रामरी है, तो भौरे की तरह आवाज़ निकालना है, जिससे कि पूरा वाइब्रेशन, जिसको टेंशन स्ट्रेस है, जिनको नींद का प्रॉब्लम है, जिनको कुछ स्ट्रेस ऑलवेज बना रहता है, रिलैक्सेशन नहीं लगता, वो लोग भ्रामरी कर सकते हैं। BP में भी ये मदद करेगा। फिर होता है उद्गीत, ओम का नाम जप करना, उसमें भी इतना पार्ट का शुद्धिकरण होता है। यहाँ की जो भी बीमारी, यहीं पे थायराइड होता है, T3 T4 हार्मोन्स यहाँ से बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से THS बनता है, तो वो यहाँ से आके यहाँ पूरी बॉडी को स्टिमुलेट होता है। तो ये भी एक प्राणायाम है। उद्गीत में उल्टी सांस लेके और नाक से छोड़ना रहता है, वो भी बहुत मदद करता है। समय कम होने के कारण ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना सकते हम, आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं होता कि लोगों को ज़्यादा देख सकें, तो मैं इतना ही आगे चल के और बताऊंगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे बर्थडे विशेष के लिए, और मेरे कन्नड़ फ्रेंड ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ತುಂಬ